जय श्री सीताराम मित्रों, दयालु बंधुओं। ब्रह्म पुराण की कथा चल रही है। ब्रह्म पुराण हमारे 18 जो पुराण रत्न हैं उनमें से प्रथम स्थान पर आता है और भगवान का जो पुराण सब विग्रह है उसमें ये सिर कहलाता है भगवान का ब्रह्म पुराण। आइए इस कथा को कहते हैं। आगे चलते कथा में राजा इंद्रद्युम्न की कथा कह रहा हूँ, जो अवंती युद्ध के नरेश थे और आजकल जैसे उज्जैन कहते हैं। उन्होंने समुद्र तट पर जाकर पुरुषोत्तम क्षेत्र में एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया और वहाँ भगवान श्री हरि की बड़ी भारी स्तुति की। इस तरह से आगे की कथा है। फिर भगवान ने जो स्तुति की है भगवान की राजा इंद्रद्युम्न ने, वो थोड़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ी है। कुछ उसके अंश में आपको सुनाऊंगा। चलिए अपन छोटा सा मंगलाचरण करके आगे की कथा कहते हैं। इसके पहले मैं बता दूं कि मेरा YouTube चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। इसकी साइट पर जाकर आप संपूर्ण वीडियो देख सकते हैं। पिछले लगभग 2.5 वर्ष से ज़्यादा हो रहा है। और ये मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बोलता हूँ। मैं रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी पंचकर्म विशेषज्ञ हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 9981870134। चलिए अब अपन मंगलाचरण करते हैं एक छोटा सा। जय श्री राम। कलयुग में अभी हमारे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी कह रहे थे कल, केवल एक ही आधार है आदमी को, और वो है श्री राम जी का नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमरी सुमेरी सुमेरी नर उतरे ही पारा। इस भवसागर से लोक और परलोक दोनों को यदि आप चाहे तो भगवान राम का स्मरण सदैव करना चाहिए। क्यों कि राम संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव के अंदर स्थित हैं, इसलिए रमे हुए हैं, इसलिए उनका नाम राम है। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। भृगुं पुलस्त्यं पुलहं क्रतुमांगीरसं तथा, मरीचिं दक्षमत्रिं च वसिष्ठं चैव मानसं। नौ ब्रह्मान् इत्येते पुराणे निश्चयं गताः। ये 9 ब्रह्मा कहे जाते हैं क्योंकि ये 9 ही ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात,
नश्यन्ति सकलारोगा सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। ॐ शं शां षं शीं शुं शुं शं शैं शों शौं शं सः अमृतवर्चस्व स्वाहा। सीताराम चरण अति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। जे एहि कथहि स्नेह समेता, कहे हई सुनहि समुझ सचेता। होई राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। रामो न मानुषो जातः, परमात्मा सनातनः। राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, सनातन परमात्मा है। चलिए हम श्री राम जी का स्मरण करके आगे की कथा कहते हैं। मित्रों, ब्रह्मा जी कहते हैं, कथा चल रही है नैमिषारण्य तीर्थ में, 12 वर्ष का यज्ञ चल रहा है और लोमहर्षण जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा, अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान और मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर राजा इंद्रद्युम्न मन में दिन रात प्रतिमा के लिए चिंता करने लगे। वे सोचने लगे कि कौन सा उपाय करूं जिससे पुरुषोत्तम भगवान का मुझे दर्शन हो। इसी चिंता में निमग्न होने के कारण रात में नींद नहीं आती। किसी भी पदार्थ में उनका संतोष नहीं होता। वे पत्थर, मिट्टी और लकड़ी में से इस पृथ्वी पर सर्वोत्तम वस्तु कौन है, किससे भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण ठीक हो सकता है। इस प्रकार की चिंता में पड़े पड़े उन्होंने 5 रात्र की विधि से भगवान पुरुषोत्तम का पूजन किया और अंत में इस प्रकार स्तवन आरंभ किया। वासुदेव नमस्तेस्तु नमस्ते मोक्ष कारणम, त्राहि माम सर्वलोकेशः सर्वजन्म संसार सागरात्। निर्मलांबर्क संकाशम नमस्ते पुरुषोत्तम, संकर्षण नमस्ते स्तोत्राहि वाम धरणीधर। नमस्ते हेम गर्भाय नमस्ते मकरध्वज, रतिकांत नमस्ते स्तोत्राहि माम संभ्रांतक। नमस्ते अंजन संकाश नमस्ते भक्तवत्सल, अनिरुद्ध नमस्ते स्तोत्राहि माम वरदो भव। नमस्ते विबुधावास नमस्ते विबुधप्रिया, नारायणं नमस्ते स्तोत्राहि माम शरणागतम। नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते लांगलायुध, चतुर्मुख जगद्धाम त्राहि माम प्रपितामह। नमस्ते नीलमेघाव नमस्ते त्रित्रद सार्चितम, त्राहि विष्णु जगन्नाथ मग्नं माम भवसागरे। प्रलयानल संकाश नमस्ते दितिजान्तक, नरसिंह महावीर त्राहि माम दीप्तिलोचन। यथा रसातला दूर्वी त्वया धृष्टोद्धृता पुरा, तथा महाबहाम्बरा हस्तं त्राहि माम दुःखसागरात्। तावैता मूर्तयः कृष्णः वरदः संसस्ता मया, तवेमेव बलदेवाद्या पृथग्नि संस्था। अंगानि तप देवेश गरुत्माद्यास्तथा प्रभो, दिक्पालः सायुधाश्चैव केशवाद्यास्तथा चैव। ये चान्ये तप देवेशि भेदः प्रोक्ता मनीषिभिः, तेऽपि सर्वे जगन्नाथ प्रसन्ना यथलोचन। मयार्चितः स्तुतः सर्वे तथा यूयं नमस्कृता, प्रयच्छद वरं मह्यं धर्मकामार्थमोक्षदम्। अद्वैतं त्वां कथं द्वैतं वक्तुं संकोति मानवः, एकस्त्वं हि हरे व्यापी चित्स्वभावो निरञ्जनः।
तत्र तत्र हरे भक्ति स्तव चास्तु दृढ़ सदा आराध्यम त्वया सुरा दैत्या नरांश्चान्यपि संयतः अवापुः परमां सिद्धिं कसत्वां देव न पूजयेत् न शक्नुवतीं ब्रह्माद्याः स्तोतुं त्वां त्रिजसा हरेः कथं मानुषबुद्ध्यायं स्तोमि त्वां प्रकृतिः परं तथा चाज्ञान भावेन संस्तो असि मया प्रभो ततः क्षमास्वपराध में यदि ते अस्ति दयामयी कृतापराधे अपि हरे क्षमां कुर्वन्ति साधवा तस्मात् प्रसीद देवेश भक्तस्नेहं समाश्रितः स्तुतो असि यन्मया देवभक्तिभावेन चेतसा सांगं भवतु तत्सर्वं वासुदेव नमस्तुते। इस तरह से भगवान वासुदेव की को नमस्कार किया। मैंने कुछ स्तुति में श्लोक कम कर दिए, कम ही कहा। ये लगभग 60 श्लोक हैं इस स्तुति में। इस स्तुति के करने के बाद ब्रह्मा जी कहते हैं, राजा इंद्रद्युम्न ने इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान गरुड़ ध्वज ने प्रसन्न होकर उनका सब मनोरथ पूर्ण किया। जो मनुष्य भगवान जगन्नाथ का पूजन करने के प्रतिदिन इस स्तोत्र से उनका स्तवन करता है वह बुद्धिमान निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो विद्वान पुरुष तीनों संध्याओं के समय पवित्र हुए श्रेष्ठ स्तोत्र का जप करता है वह धर्म अर्थ काम और मोक्ष पा जाता है। जो एकाग्र चित्त हो इसका पाठ या श्रवण करता है अथवा दूसरों को सुनाता है वह पाप रहे तो भगवान विष्णु के सनातन धर्म में धाम में चला जाता है। यह स्तोत्र परम प्रशंसनीय, पापों को दूर करने वाला है, भोग और मोक्ष देने वाला है, कल्याणमय, गोपनीय, अत्यंत दुर्लभ, पवित्र है। इससे किसी मनुष्य को जो नास्तिक, मूर्ख, कृतज्ञ, मानी, दुष्ट बुद्धि और अभक्त मनुष्य को कभी इसका उपदेश ना करे। जिसके हृदय में भक्ति हो, जो गुणवान, शीलवान, विष्णु भक्त, शांत और श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करने वाला हो उसी को इसका उपदेश करना चाहिए। जो निर्मल हृदय वाले मनुष्य उन परम सूक्ष्म नित्य पुराण पुरुष मुरारी श्री विष्णु का ध्यान करते हैं वे मुक्ति के भागी हो भगवान विष्णु के में ही प्रवेश कर जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे मंत्रों द्वारा यज्ञाग्नियों में हवन किया हो हविष विष्णु को प्राप्त हो जाता है। मोक्ष सुख देने वाले जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण में जिनकी भक्ति नहीं होती उन्हें विद्या से, अपने गुणों से, यज्ञ दान और कठोर तपस्या से क्या लाभ है, सब व्यर्थ हो जाता है। जिस पुरुष की भगवान पुरुषोत्तम के प्रति भक्ति है वही संसार में धन्य, पवित्र और विद्वान है, वही यज्ञ तपस्या गुणों के कारण श्रेष्ठ तथा वही ज्ञानी है, वही दानी है, वही सत्यवादी है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिवर इस प्रकार स्तुति करके राजा ने समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले सनातन जगन्नाथ वासुदेव को प्रणाम किया। चिंतामग्न हो पृथ्वी पर कुश को बिछाकर चिंतन करने लगे। वे उसी पर सो गए। सोते समय उनका मन में यही संकल्प था कि सबकी पीड़ा दूर करने वाले देवादिदेव भगवान जनार्दन कैसे मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। सो जाने पर देवादिदेव जगतगुरु भगवान वासुदेव ने राजा को स्वप्न में अपने शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले स्वरूप का दर्शन करा दिया। आहा! राजा इंद्रद्युम्न ने बड़े प्रेम से भगवान का दर्शन किया। वे शंख चक्र धारण किए हुए थे। उन्होंने सारंग नामक धनुष और बाण भी धारण कर रखे थे। उनका स्वरूप प्रलयकालीन सूर्य के समान दीप्यमान हो रहा था। वे प्रज्वलित तेज के विशाल मंडल प्रतीत होते था। उनका श्रीअंग नीले पुखराज के समान श्याम था। वे गरुड़ के कंधे पर विराजमान थे और उनके 8 भुजाएं शोभा पा रही थी। दर्शन देकर भगवान ने उनसे कहा, तुम्हें साधुवाद, तुम्हारे इस दिव्य भक्ति और श्रद्धा से मुझे बहुत संतुष्ट हूँ। महिपाल, तुम व्यर्थ क्यों सोच में पड़े हो? राजन, यहाँ जो जगत पूज्य सनातनी प्रतिमा है वह उसकी प्राप्ति का उपाय मैं तुम्हें बतलाए देता हूँ। आज की रात बीतने पर निर्मल प्रभात में जब सूर्य उदय उस समय अनेक वृक्षों से सुशोभित समुद्र के जल प्रांत में वहाँ तरंगों से प्रेरित महान जल की राशि दिखाई देती है। वहीं एक अद्भुत वृक्ष खड़ा है जिसका कुछ भाग तो जल में है, कुछ स्थल में है। वह समुद्र की लहरों से आहत होने पर भी कंपित नहीं होता है।
तुम हाथों में कुल्हाड़ी लेकर लहरों के बीच से अकेले ही जाना, मेरे बताए हुए अनुसार उस पहचान करने संक भाव से उस वृक्ष को काट लेना। उसे काटते समय तुम्हें कोई अद्भुत वस्तु दिखाई देगी, उससे सोच विचार कर तुम दिव्य प्रतिमा का निर्माण करो। मोह में डालने की चिंता छोड़ दो, मोह में डालने वाली चिंता को छोड़ दो। इस तरह राजा पूर्वा ने कृत्य करके समुद्र के तट पर गए। उन्होंने तीखे फरसे से वृक्ष को काटा, 2 टुकड़े करने का विचार किया। फिर उन्होंने जब काष्ठा का भलीभांति निरीक्षण किया तब एक अद्भुत बात दिखाई दी। विश्वकर्मा और विष्णु भगवान दोनों ब्राह्मण का रूप धरकर वहां आ गए। उनके कंठ में दिव्य हार और शरीर में दिव्य अंगराग शोभा पा रहे थे। वे दोनों अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। राजा ने आकर उन्होंने से पूछा, महाराज यहाँ कौन सा कार्य करेंगे, किस लिए इस वनस्पति को काटा है? उन दोनों की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मीठी वाणी में उत्तर दिया, मैं यहाँ आदि अंत से रहित देवादिदेव जगदीश्वर भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए प्रतिमा बनवाना चाहता हूँ। इसके लिए स्वयं महाराज ने मुझे स्वप्न में प्रेरित किया। राजा की यह बात सुनकर भगवान जगन्नाथ ने हंसकर कहा, महाराज आपका बड़ा विचार उत्तम है, इसके लिए आपको साधुवाद है। आइए इस वृक्ष की शीतल छाया में हम दोनों के साथ बैठिए। ये मेरे साथी एक श्रेष्ठ शिल्पी है, भगवान कह रहे हैं विश्वकर्मा के लिए। इस सब प्रकार के शिल्प कर्म में साक्षात विश्वकर्मा के समान निपुण है। आप किनारा छोड़कर चले आइए, ये मेरे बताए अनुसार प्रतिमा तैयार कर देंगे। ब्राह्मण की बात सुनकर इंद्रद्युम्न समुद्र का तट छोड़ करके पास चले आए, वृक्ष की शीतल छाया में बैठे। तदनंतर ब्राह्मण रूपधारी विश्वात्मा भगवान ने शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा को आज्ञा दी कि तुम प्रतिमाएं बनाओ। भगवान श्री कृष्ण का रूप परम शांत हो, उनके नेत्र पद्म पत्र के समान विशाल होना चाहिए। वे वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि और हाथों में शंख चक्र गदा एवं धारण किए हुए। दूसरी प्रतिमा का विग्रह दुग्ध के समान गौरवर्ण हो, उसमें स्वस्ति का चिन्ह होना चाहिए। वे अपने हाथ में हल धारण किए हुए, उनका नाम महाबली अनंत बलराम जी होगा। देवता दानव गंधर्व यक्ष विद्याधर नाग कोई भी उनका अंत नहीं जानते, इसलिए वे अनंत कहलाते हैं। तीसरी प्रतिभा भगवान वसुदेव की बहन सुभद्रा देवी की होगी। उनके शरीर का रंग सुवर्ण के समान गौर सुंदर शोभा से युक्त होना चाहिए, उनमें समस्त शुभ लक्षणों का समावेश होना चाहिए। भगवान का यह कथन सुनकर उत्तम कर्म करने वाले विश्वकर्मा ने तत्काल उत्तम लक्षणों से युक्त प्रतिमाएं तैयार कर दी। पहले उन्होंने बलभद्र जी की मूर्ति बनाई। उनका वर्ण शरत काल के चंद्रमा की भांति श्वेत था, नेत्र में कुछ कुछ लालिमा थी। उनका शरीर विशाल और मस्तक पर फणाकार होने से विकट जान पड़ता था। वे नील वस्त्र धारण किए बल के अभिमान से उद्दत होते थे। उन्होंने एक कुंडल धारण कर रखा था। उनके हाथों में गदा और मूसल शोभा पाते थे। उनका स्वरूप दिव्य था। द्वितीय विग्रह साक्षात भगवान वासुदेव का था। कमल के समान प्रफुल्लित थे उनके नेत्र। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, हाथ में चक्र, सर्वा पापहारी हचरी हरी बड़े दिव्य दिखाई पड़ते थे। गले में रत्न हार लटक रहा था। इस प्रकार विश्वकर्मा ने उनकी बड़ी रमणीय प्रतिमा बनाई। राजा इंद्रद्युम्न ने यह बड़ी ही अद्भुत बात रखी थी कि सब प्रतिमाएं एक ही क्षण में बन गईं। तीसरी प्रतिभा सुभद्रा जी की थी, जिनके देह की दिव्य कांति सोने कैसी दमक रही थी। नेत्र कमल पत्र के समान विशाल थे। उनका अंग विचित्र वस्त्र से आच्छादित था। बिहार और केयूर आदि विचित्र आभूषणों से सुशोभित थे। बड़ी ही विश्वकर्मा जी ने बड़ी रमणीय प्रतिमा बनाई और ये सब एक क्षण में बन गई। उन्हें देखकर राजा अत्यंत आश्चर्यमग्न होकर बोले, आप दोनों ब्राह्मण के रूप में साक्षात देवता तो नहीं पधारे? आप दोनों के कर्म अद्भुत हैं। आपके व्यवहार देवताओं के से हैं, निश्चय ही आप मनुष्य नहीं जान पड़ते। आप देवता हैं या मनुष्य हैं, यक्ष हैं अथवा विद्याधर हैं। आप ब्रह्मा और विष्णु तो नहीं कहीं, दोनों अश्वनी कुमार तो नहीं हो।
आप मायामय रूप में स्थित हो, अतः आपके यथार्थ स्वरूप को मैं नहीं जानना चाहता। अब आप ही दोनों की शरण में मैं आया हूँ, मेरे सामने अपने स्वरूप को प्रकाशित कर दीजिए। श्री भगवान बोले, मैं देवता, यक्ष, दैत्य, देवराज, इंद्र, ब्रह्मा अथवा रुद्र नहीं, मुझे साक्षात पुरुषोत्तम समझो। भगवान नारायण ने कहा, विष्णु भगवान ने कहा, मुझे तुम साक्षात पुरुषोत्तम समझो, क्योंकि वो क्षेत्र ही पुरुषोत्तम क्षेत्र कहलाता है जगन्नाथ जी का। मैं सब संपूर्ण भूतों का आराध्य, मेरा कभी अंत नहीं होता है, जिसका सब शास्त्रों में उल्लेख किया जाता है, वेदांत ग्रंथों में वर्णन मिलता है, जिसे योगी जन ज्ञान गम्य व वासुदेव कहते हैं। वह परमात्मा भी मैं ही हूँ। स्वयं मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही देवराज इंद्र हूँ, और मैं ही जगत का नियंत्रण करने वाला यमराज हूँ। पृथ्वी आदि पांचों भूत, त्रिविध, अग्नि, जलादेव, वरुण, धरती, पर्वत भी मैं ही हूँ। तुम्हारे हृदय में जो अभीष्ट वस्तु हो वह मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें दूंगा। भगवान वासुदेव का वचन सुनकर राजा के शरीर में रोमांच हो आया। वे इस प्रकार स्तोत्र गान करने लगे, हे लक्ष्मीकांत, आपको नमस्कार है। हे श्रीपते, आपके दिव्य विग्रह पर पीत वस्त्र शोभा पाता है। आप लक्ष्मी प्रदान करने वाले और लक्ष्मी के स्वामी हैं। हे श्रीनिवास, आप लक्ष्मी के धाम हैं, आपको नमस्कार है। आप आदि पुरुष हैं, आप ईशान हैं, सबके ईश्वर और सब और मुख वाले, निष्कल एवं सनातन परम देव हैं, आपको प्रणाम है। आप शब्द और गुणों से अतीत, भाव और अभाव से रहित, निर्लेप, निर्गुण, सूक्ष्म, सर्वज्ञ और सबके रक्षक हैं। आपका स्वरूप वर्षा काल के मेघ के समान श्याम है। आप गौ ब्राह्मणों के हित में संलग्न रहते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, सर्वत्र व्यापक है, सबको उत्पन्न करने वाले हैं। आप शंख, चक्र, गदा और मूसल धारण करने वाले हैं। आपके श्रीअंगों की सुषमा नील कमल दल के समान श्याम है। आप क्षीर सागर के भीतर शेष नाग की सैया पर शयन करने वाले, इंद्रियों के नियंता, सर्व पापहारी श्री हरि हैं, आपको नमस्कार करता हूँ। आप देव देवेश्वर, वरदाता, व्यापक, सर्वलोकेश्वर, मोक्ष के साधक तथा अविनाशी भगवान विष्णु हैं, आपको पुनः मेरा प्रणाम। इस प्रकार भगवान का स्मरण करके राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और धरती पर मस्तक टेक कर कहा, नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं उत्तम वर मांगता हूँ कि देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, महानाग, सन्यासी, योग, वेद तत्व विचार करने वाले, अज्ञान मोक्ष मार्ग के ज्ञाता मनीषी पुरुष जिस निर्गुण, निर्मल एवं शांत परम पद का ध्यान करते हैं, उस परम दुर्लभ पद को मैं आपके प्रसाद से प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान बोले, राजा, तुम्हारा कल्याण हो, सब कुछ तुम्हारी इच्छा से प्राप्त होगा। मेरे प्रसाद से तुम अभिलषित वस्तु को प्राप्त करोगे। हे नृपश्रेष्ठ, तुम 10,900 वर्षों तक अपना अखंड साम्राज्य का उपभोग करो, इसके बाद इस दिव्य पद को प्राप्त हो जाओगे, जो देवता और असुरों के लिए दुर्लभ है, जिसे पाकर सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, जो शांत, गूढ़, अव्यक्त, अव्यय, परे से भी परे, सूक्ष्म, निर्लेप, निष्कल, ध्रुव, चिंता और शोक से मुक्त तथा कार्य और कारण से वर्जित ज्ञेय नामक परम पद है, उसका तुम्हें साक्षात्कार कराऊंगा। उस परमानंदमय पद को पाकर तुम परम पद मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। राजेंद्र, इस पृथ्वी पर जब तक बादल पानी बरसेंगे, आकाश तारे रहेंगे, द्यूलोक में देवताओं की सत्ता बनी रहेगी, तब तक इस भूतल पर तुम्हारी कीर्ति रहेगी। तुम्हारे यज्ञांग से प्रकट होने वाला तालाब इंद्रद्युम्न सरोवर के नाम से प्रसिद्ध होगा, जिसमें एक बार स्नान करके मनुष्य इंद्रलोक को प्राप्त कर सकेंगे। जो इस सरोवर के सुंदर तट पर पिंडदान करेगा, वह अपनी 21 पीढ़ियों को उद्धार करके इंद्रलोक को चला जाएगा। वहाँ विमान पर बैठकर अप्सराओं से पूजित हो गंधर्वों के गीत सुनता हुआ 14 इंद्रों की आयु पर्यंत निवास करेगा। सरोवर के दक्षिण भाग में नैऋत्य कोण की ओर जो बरगद का वृक्ष खड़ा है, उसके समीप केवड़े के वन से आच्छादित एक मंडप है, जो नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की पंचमी को महानक्षत्र में हमारी इन प्रतिमाओं को ले आकर लोग 7 दिनों तक मंडप में स्थापित रखेंगे इस प्रतिमा को। उस समय बड़ा ही उत्सव होगा। सोने के दंड लगे हुए, चमर और रत्न भूषित व्यंजनों द्वारा
सभी लोग हमें हवा करेंगे। इस प्रकार मंगल पाठ पूर्वक हमारी स्थापना होगी। ब्राह्मण नाना प्रकार के पदों वाले स्तोत्र ऋग, यजु और सामवेद की ध्वनि से बलराम और श्री कृष्ण की स्तुति करेंगे। उस समय जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा स्तवन अथवा दर्शन अथवा नमन करेगा वह श्री हरि की शोभा में धाम में विराजेगा। इस प्रकार राजा को वरदान दे विश्वकर्मा सहित भगवान विष्णु वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। राजा के हर्ष की सीमा न रही, उनका शरीर रोमांचित हो गया। उन्होंने भगवान के दर्शन से अपने को कृतकृत्य माना। तत्पश्चात श्री कृष्ण बलराम और वरदायिनी सुभद्रा को मणिकांचन जटित विमान रथों में बिठाकर बुद्धिमान नरेश मात्र और मंत्रियों के सहित परम मनोहर पवित्र स्थान में पधराया। शुभ तिथि, शुभ समय, शुभ नक्षत्र, शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों के द्वारा उनकी प्रतिष्ठा कराई गई। उत्तम प्रसाद से वेदोक्त विधि पूर्वक प्रतिष्ठा करके उन सब विग्रहों को स्थापित किया। फिर भली वहाँ सुगंधित पुष्पों से पूजा करके सुवर्ण मणि मोती नाना प्रकार के वस्त्र अर्पण किए। विविध प्रकार के दिव्य रत्न, आसन, ग्राम, नगर, राज्य और पुर आदि भी दान दिए। इस तरह अनेक प्रकार का दान करके राजा ने समुचित रीति से राज्य किया और भांति भांति की यज्ञ करके अनेक बार दान किए। फिर कृतकृत्य होकर राजा ने समस्त परिग्रहों का त्याग कर दिया और अत्यंत उत्कृष्ट स्थान भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त किया। मुनियों ने पूजा सर्वश्रेष्ठ किस समय पुरुषोत्तम तीर्थ की यात्रा करनी उचित है, प्रभु किस विधि से पंच तीर्थों का सेवन करना चाहिए, स्नान दान एक एक तीर्थ का और देव दर्शन का जो पृथक फल हो वह सब बताइए। ब्रह्मा जी बोले, जो कुरुक्षेत्र में अपनी इंद्रियों को जीत कर बिना खाए पिए 70,000 वर्षों तक एक पैर से खड़ा होकर तपस्या करता है, वह जो ज्येष्ठा शुक्ला द्वादशी को उपवास पूर्वक पुरुषोत्तम का दर्शन करता है वह पहले की अपेक्षा अधिक फल का भागी होता है। कहने का आशय है कि द्वादशी तिथि को भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन अक्षय फल देता है। ज्येष्ठ मास के में प्रयत्न करके इंद्रिय संयम पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करें। ज्येष्ठ मास में ही किया जाना चाहिए, मैं भी किया जाना चाहिए। द्वादशी तिथि हो तो सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि द्वादशी तिथि श्रीमद् भागवत और श्री कृष्ण भगवान बलराम, सुभद्रा और भगवान श्री हरि एक ही चीज कहलाते हैं, एक ही है, ये तीनों एक ही है। द्वादशी तिथि श्रीमद् भागवत और भगवान श्री हरि का स्वरूप ये एक ही कहलाते। विष्णु लोक में पहुंचकर कभी वहां से फिर नीचे नहीं गिरते। ज्येष्ठ मास में प्रयत्न पूर्वक वहां की यात्रा करनी चाहिए तो विष्णु लोक में आता है। दूर से भगवान पुरुषोत्तम के प्रसाद शिखर पर स्थित नील चक्र का दर्शन करके उसे भक्ति पूर्वक प्रणाम करता है, उसे वह मनुष्य सहसा पापों से मुक्त हो जाता है। जो मंदिर के ऊपर नील चक्र लगा है उसका भी भक्ति पूर्वक को यदि प्रणाम करता है तो वह मनुष्य तुरंत ही पापों से मुक्त हो जाता है। और इस तरह से आज की कथा को मैं यहीं विश्राम देता हूँ। मित्रों, आप सभी को अच्छी लगी होगी। ये पुरुषोत्तम क्षेत्र भगवान विष्णु का क्षेत्र है, इसको जगन्नाथ क्षेत्र भी कहते हैं। और इस मंदिर का पहले निर्माण शुरू में इंद्र नील मणि महाराज ने किया था। इंद्रद्युम्न राजा इंद्रद्युम्न ने इसका किया था और भगवान की स्थापना इन्होंने की। आगे की कथा में मार्कंडेय मुनि को प्रलय काल में बाल मुकुंद का दर्शन और उनका वरदान प्राप्त होना होगा, जो हम कल कहेंगे। आज मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये कथा सबको आनंद प्रदान करेगी और सबका कल्याण होगा। भगवान विष्णु सबकी इच्छा पूर्ति करेंगे, चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो। जय श्री राम, जय राम, जय।